नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में जो 2019-20 में दिया गया है उसके बारे में देखने का प्रयास करते हैं। सूचकांक से आपके एग्ज़ाम में, आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको यहाँ से प्रश्न मिलेगा और 1 नंबर आपको यहाँ से आपके एग्ज़ाम में, आपके रिजल्ट में यह तय करेगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष ऐसा देखा गया है कि जो इकोनॉमिक्स में जो यह करंट में है यह सूचकांक पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला, वैश्विक रिश्वत सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 77 और पहला स्थान पर कौन सा है? तो नॉर्थ कोरिया। किसमें? तो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 जारी कौन करता है? तो जर्मन वॉच। और पहला स्थान पर कौन सा देश है? जापान। और भारत का स्थान कौन सा है? तो 5वां। कौन सा? जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में पहला स्थान जापान का है और 5वां स्थान भारत का है। जापान से आप याद रखिएगा, हैनले पासपोर्ट रिपोर्ट सूचकांक में पहला स्थान जापान का ही है और हैनले पासपोर्ट रिपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान 84 है। वैसे आगे हम इस हैनले पासपोर्ट रिपोर्ट को देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जापान से कोऑर्डिनेट करने के लिए हमने यह कहा था क्या? तो हैनले पासपोर्ट रिपोर्ट में जापान पहला स्थान पर है और भारत 84वां 84 स्थान पर है। जापान से आप याद रखेगा, होकोडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु, यह उत्तर से दक्षिण जापान का जो द्वीप है उसका यह क्रम है। क्या है? होकोडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु, यह उसका क्रम है। आप जापान से आप यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इसे जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कौन? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है, जिसमें पहला स्थान पर है कौन सा? तो अफगानिस्तान। और भारत का स्थान कैसा है? तो हमारा प्यारा भारत है 7वें स्थान पर वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में। यह आप लोग याद रखें। कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा यह सूचकांक जारी करता है। अफगानिस्तान से आप याद रखिएगा, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक या रिपोर्ट में जब पूछे तो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में आप बताइएगा अफगानिस्तान जो है इसका स्थान सबसे अंतिम है, सबसे अंतिम स्थान पर यह है। आप यहाँ और ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कैमा है? तो वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक भारत का स्थान 144 है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, और यहाँ वहाँ था क्या? तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक, और यहाँ क्या है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पहला स्थान स्वीडन और प्यारा भारत का स्थान 9वां है। आप यहाँ से यह भी याद रखें। कौन जारी करता है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप स्थान में कौन सा है? स्वीडन। और प्यारा भारत का स्थान कौन सा है? 9वां। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में पहला स्थान किसका है? अमेरिका का। और प्यारा भारत का स्थान कौन सा है? 40वां। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में पहला स्थान अमेरिका का, यूएसए का, और भारत का स्थान हमारा प्यारा भारत 40वें रैंक पर है, क्योंकि अमेरिका के लोग बुद्धि अधिक लगाते हैं। यहाँ से इसे याद रखेंगे, तो इसलिए अमेरिका में बौद्धिक संपदा संगठन में पहला स्थान पर है। वैश्विक अत्यंत महत्वपूर्ण विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 कौन जारी करता है? तो IMD टॉप सिंगापुर। मतलब क्या? विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में पहला स्थान किस देश का है? सिंगापुर। और प्यारा भारत का स्थान कौन सा है? तो 43। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 कौन जारी करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता कौन है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। पहला स्थान किस देश का है? पहला स्थान स्वीडन। और प्यारा भारत का स्थान 46। किसमें? समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में पहला स्थान किसका हो गया? स्वीडन का। और प्यारा भारत का स्थान 46। नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी कौन करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और इनसेड। पहला स्थान कौन सा है? स्विट्जरलैंड। और प्यारा भारत का स्थान 48। किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में प्यारा भारत का स्थान 48वां, पहला स्थान स्विट्जरलैंड। अत्यंत महत्वपूर्ण वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक कौन जारी करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस।
पहला स्थान नॉर्वे और प्यारा भारत 51। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 51वां। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में पहला स्थान पर कौन सा देश है? तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में पहला स्थान पे नॉर्वे है। यहाँ से आप यह भी याद रखेंगे। अति महत्वपूर्ण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी कौन करता है? तो आप बताएंगे वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जो है वह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है। पहला स्थान न्यूजीलैंड का और हमारा प्यारा भारत का स्थान इसमें कौन सा? तो 63। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का स्थान तो 63वां। विश्व बैंक से आप याद रखेंगे, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी का कहने वाला क्या, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में जो वाशिंगटन है वो, क्योंकि अमेरिका में वाशिंगटन बहुत सारे शहरों का नाम है, लेकिन वह वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में स्थित डीसी से यह दर्शाया जाता है। वाशिंगटन से आप लोग को याद होगा, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति से यह अमेरिका 4 जुलाई 1776 ईस्वी को स्वतंत्रता प्राप्त किया था। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और विश्व बैंक में मेंबरों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो 189। विश्व बैंक ब्रिटेन वुड्स मतलब बैठक के बाद, एग्रीमेंट के बाद विश्व बैंक की स्थापना हुई 1945 में। यह भी आप याद रखेंगे। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो देश सदस्य बनेगा वह देश ऑलरेडी विश्व बैंक का मेंबर बन जाएगा। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। विश्व बैंक लॉन्ग टर्म के लिए ऋण प्रदान करता है, जबकि IMF शॉर्ट टर्म के लिए ऋण प्रदान करता है। और विश्व बैंक से आप याद रखिएगा, कोविड-19 के कारण विश्व बैंक के द्वारा $12 मिलियन जारी किया गया है सहायता राशि के लिए। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। अत्यंत महत्वपूर्ण, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा, वहाँ था वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक और यहाँ पे है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। इसे कौन जारी करता है? तो इनसीड इसे जारी करता है। इनसीड टॉप स्थान पे कौन सा? स्विट्जरलैंड। और प्यारा भारत 72वां वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। तो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में पहला स्थान स्विट्जरलैंड का और प्यारा भारत का स्थान 72। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, मुद्रा फ्रैंक। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 कौन जारी करता है? तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी करता है। पहला स्थान पर स्वीडन है और प्यारा भारत का स्थान 74। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 अत्यंत महत्वपूर्ण। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में पहला स्थान डेनमार्क और प्यारा भारत 76। कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। अत्यंत महत्वपूर्ण पूछ सकता है कि ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ या विश्व आर्थिक मंच? राइट आंसर विश्व आर्थिक मंच। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में पहला स्थान पर, निम्नलिखित में से पहला स्थान पर कौन सा देश है? तो डेनमार्क। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 के तहत जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें पहला स्थान डेनमार्क का है, आप बताएं कि भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 76वां है, 76। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 जारी करता अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ पहला स्थान पर जापान, प्यारा भारत का स्थान 84। किस रिपोर्ट में? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक अत्यंत महत्वपूर्ण। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक हेरिटेज फाउंडेशन प्लस वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा जारी किया जाता है। पहला स्थान किसका? सिंगापुर का विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में और प्यारा भारत का स्थान 105। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पहला स्थान आइसलैंड, प्यारा भारत 112। प्यारा भारत 112 किसमें? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में पहला स्थान पर आइसलैंड पर आइसलैंड पर और प्यारा भारत का स्थान 112। मानव पूंजी सूचकांक 2020 कौन जारी करता? तो विश्व बैंक। पहला स्थान नॉर्वे, प्यारा भारत 116। अत्यंत महत्वपूर्ण, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। पहला असम कौन सा देश है? पहला असम स्वीडन है और प्यारा भारत का स्थान 117। अत्यंत महत्वपूर्ण, कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 जारी किया जाता है। किस द्वारा? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। पहला स्थान पर आइसलैंड और भारत का स्थान 139। 139 से आप लोग को याद होगा रेलवे का इंक्वायरी कौन सा है?
139। अभी वर्तमान में आप इंक्वायरी कर लीजिएगा तो आपके मन में शांति मिलेगा कि गाड़ी है या नहीं। तो इसे याद रखेंगे हम। प्यारा भारत का स्थान कौन सा है? 139। और आइस मतलब का बर्फ़। जब कभी चोट लगता है आपको, आप बर्फ़ लगाइए, आपको देखिए आपको रिलीफ मिलेगा और आप शांति का महसूस करेंगे, शांति महसूस करेंगे आप। तो आप याद रखिएगा वैश्विक शांति सूचकांक मतलब क्या? आइसलैंड। आइसलैंड क्या? बर्फ़ जहाँ होगा वो शांति देगा। तो आइसलैंड प्यारा भारत का स्थान 139 किस में है? वैश्विक शांति सूचकांक में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक अत्यंत महत्वपूर्ण। कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कौन जारी करता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। पहला स्थान कौन सा है? नॉर्वे। और प्यारा भारत का स्थान कौन सा है? तो प्यारा भारत का स्थान है 142 किसमें? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्यारा भारत का स्थान कौन सा है? तो 142। अत्यंत महत्वपूर्ण। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 कौन जारी करता है? UNSDS के द्वारा यह जारी किया जाता है। पहला स्थान पर फिनलैंड और प्यारा भारत का स्थान 144 किसमें? वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक बोले या विश्व खुशहाली सूचकांक बोले, दोनों बात सेम है। रैंक 144, फर्स्ट रैंक फिनलैंड। अत्यंत महत्वपूर्ण पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है? येल यूनिवर्सिटी। पहला स्थान डेनमार्क, प्यारा भारत 168 किसमें? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया था, येल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया था। पहला स्थान पर कौन सा देश है? तो पहला स्थान पर डेनमार्क। पहला स्थान कौन सा देश है? पहला स्थान डेनमार्क है। और प्यारा भारत का स्थान कौन सा है? तो प्यारा भारत का स्थान है 168। यह भी आप याद रखेंगे। राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 जो जारी किया था, यह कैमा संस्करण है। जब पूछे भारत से संबंधित कुछ रिपोर्ट आप देख लीजिए, तो यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है यह चौथा रिपोर्ट है। और इसमें पहला स्थान किसका है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में पहला स्थान आंध्र प्रदेश का, और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का, और तीसरा स्थान तेलंगाना का। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहला स्थान किसका हो गया? आंध्र प्रदेश का। और प्यारा बिहार का स्थान कौन सा है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्यारा बिहार का स्थान है 26वां। आप यहाँ से यह भी याद रखें, यह कैमा संस्करण था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का भारत में, तो यह चौथा संस्करण था। और पहला स्थान कौन है? पहला स्थान पर आंध्र प्रदेश था। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। कौन सा रिपोर्ट? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। इसमें पहला स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहला स्थान पर कर्नाटक है, दूसरा स्थान तमिलनाडु, और अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो अंतिम स्थान पर झारखंड है। केंद्र शासित प्रदेश या छोटे राज्यों में पूछे सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य, तो दिल्ली। और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में पूछे सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य, तो पहाड़ी क्षेत्रों में बताएंगे आप सिक्किम। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में पहला स्थान पर गुजरात, दूसरा स्थान महाराष्ट्र, और तीसरा स्थान तमिलनाडु है। आप यहाँ से यह भी याद रखें। कौन सा? तो नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक पहला स्थान कौन सा है? गुजरात, दूसरा स्थान महाराष्ट्र। किस में? तो निर्यात तत्परता सूचकांक में। और इनोवेशन में जब पूछे तो इनोवेशन में पहला स्थान पर कर्नाटक, दूसरा स्थान तमिलनाडु। केंद्र शासित प्रदेश या छोटे राज्यों में पूछे तो दिल्ली, और पूर्वोत्तर राज्यों में पूछे तो कौन सा होगा पूर्वोत्तर राज्यों में? तो पूर्वोत्तर राज्यों में होगा सिक्किम। और निर्यात तत्परता में पूछे तो गुजरात। यह भी आप याद रखेंगे। तो इस तरह से आज हम लोग कुछ प्रमुख सूचकांक के बारे में देखने का प्रयास किए। आप लोग सूचकांक से संबंधित जो भी MCQ मिले आपको, आप उसको सॉल्व कीजिए और अपने एग्जाम में आप 1 नंबर अपने रिजल्ट में आप इंक्लूड कीजिए। 1 नंबर आपको यहाँ से मिलने की पूरी संभावना रहेगी। अब यह नहीं कि अवश्य ही मिलेगा, एग्जाम में यदि पूछा तो मिलेगा ही, यदि नहीं पूछा सूचकांक तो मिलने की कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए हम यह नहीं कह रहे कि आपको जो हम बता रहे वही पूछेगा। आप इस तरह से सूचकांक को एक एग्जाम देने से पहले आप उसको एक नज़र से देख के जाएं, और आप यह भी याद करें कि कौन जारी करता है, यह भी याद करें। सिर्फ रैंक मत याद करें, यह भी जारी करें कि जो कौन वह जारी करता है वह सूचकांक, यह भी आप याद रखें। धन्यवाद।